सानिया गुल प्लाजा गैर कानूनी तामीरात कब हुई? एक्सप्रेस न्यूज़ को 1992 की दस्तावेजात मौसूल। गुल प्लाजा मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में बड़े आजाद की निशानदही कर दी थी। 34 साल गुजरने के बावजूद कोई मुअस्सर कार्रवाई न हो सकी। गुल प्लाजा में 200 गैर कानूनी दुकानों की निशानदही की गई। महकमा लैंड, KMC और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की जगह दुकानें तामीर का भी बताया गया। वॉशरूम्स की जगह इजाफी तामीरात का भी बताया गया। राहदारियों और दाखिली रास्तों पर गैर कानूनी तामीरात की भी मैनेजमेंट कमेटी ने निशानदही की। कमेटी ने खात्मे मुतालिका हुकाम पर रिश्वत का इल्ज़ाम भी लगाया। KMC लैंड डिपार्टमेंट ने KBCA को निशानदही की थी। शिकायत के बावजूद KBCA की जानिब से एक्शन नहीं लिया गया। KMC का कहना है 34 साल पहले कार्रवाई होती तो सानिया ना होता। MKM ने सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान MKM ने कहा कि इतने बड़े सानिया के जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़हका खेज है। सिंध हुकूमत ही बता दे जिस बच्चे को सानिया का जिम्मेदार करार दिया गया वो जिंदा है या हुकूमत की भेंट चढ़ गया। सिंध हुकूमत अपनी बदतरीन नाअहली और करप्शन एक मासूम के पीछे छुपा रही है। बच्चे को आग लगाने का जिम्मेदार करार देने वाली सिंध हुकूमत ये बताए 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन किसी के कहने पर नहीं बनेगा। रिपोर्ट के बाद सब कमेटी जाएगी तो जुडिशल कमीशन जरूर बनेगा। हुकूमत MKM के ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। MKM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को फिर हमले की धमकी। कहा बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भरपूर ताकत से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ईरान ने डील न की तो अब हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। पहले भी डील से इनकार पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा मुआहिदा जो तमाम फरीकैन के लिए बेहतर हो, उसमें कोई हैटमी हथियार ना हो। वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है और ये मामला निहायत अहम है। ईरान को चाहिए समझौते की जानिब बढ़े। यकीन है ईरान अमेरिका से डील कर लेगा। ईरान को चाहिए वो ऐसा दोबारा ना होने दे। उधर खून के प्यास से इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान ने इस्राईल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान मुमकिना अमरीकी जारियत पर जवाब देने के लिए तैयार। ईरान का आपने हुर्मुज़ में मशकों का ऐलान। पासदाराने इनकलाब का कहना है अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला तो मैदान में होगा। ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी मिशन ने कहा ईरान बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दबाव डाला गया तो बेमिसाल जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है हालिया दिनों में इनका अमरीकी एलची विटकोफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी को अस्पताल लाने और फिर वापस जेल ले जाने की खबर आई है। इस खबर से पार्टी में तशवीश है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। पिटीशन के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात कराई जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं KP में दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ की हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। सियासत में मुकाबला तरक्की का होना चाहिए। KP में कोई भी सूबे की तरक्की का नहीं सोच रहा। नून लीग तरक्की को गली मोहल्लों में लेकर गई। शैडो काबीना बनाना नागुज़ीर है। बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का कहना है कि 2018 से 22 तक KP में आम था। रजीम चेंज के बाद हालात ख़राब किए गए। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वादियत इराक़ के हालात सबके सामने हैं। बर्फबारी में लोग दरबदर होने पर मजबूर हैं। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सदर आसिफ अली जरदारी से दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताउन पर तबादला ख्याल।
दुबई को आलमी सयाहत और मालियाती मरकज़ बनाने की तारीफ। दुबई के तरक्याती तजुर्बे से फ़ायदा उठाने पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का बंदरगाहों लॉजिस्टिक्स में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। मुलाकात में आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। सदर से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन सुल्तान अहमद सलीम की भी मुलाकात। पोलियो के खात्मे में बिल गेट्स फाउंडेशन का ताउन काबिल कदर है। पाकिस्तान से पोलियो के सद्भाव के लिए बिल गेट्स की खदमात याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियस से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। कोई इंतशार फैलाने की बात करे तो मना कर दो। पाकिस्तान आपकी माँ है, मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। मुल्क की बात हो तो आपको बुनियानुम मरसूस जैसा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों से तकरीब में खिताब। कहा, हमारे नौजवान दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड जारी होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का मेला आज से सजेगा। मिचेल मार्श की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई टीम की लाहौर आमद। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। कौमी टीम के खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। हाथ पांव खोले। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, बाबर आजम पर सवाल मत करे, वो अपना रोल अच्छी तरह निभा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, अंदाज़ा नहीं था पाकिस्तान में इतनी सर्दी होगी, मैं तो सर्दी के कपड़े भी नहीं लेकर आया। सलमान अली आगा और मिचेल मार्श ने रिक्शे में सफ़र करके यादगार लम्हे को चार चांद लगा दिए। दिलकश और रंगारंग मंजर को देखने वाले खूब महसूस हुए। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। लड़की के बाप ने फायरिंग कर दी। दोनों ने एक माह पहले पसंद की शादी की थी। खातून की शनाख्त सैमा और शौहर की शनाख्त सुधीर के नाम से हुई। मुलजिम की फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। कराची के गुलिस्तान जौहर में सीवरेज लाइन फट गई। पानी फ्लैट्स में दाखिल। सीवरेज के पानी की वजह से सड़क भी बैठ गई। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है पाइप मौजूद है, जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। कराची में दरख्शा पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और स्नैचिंग में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के साथ एक खातून भी डकैती करते हुए देखी गई। लाहौर के इलाके भाटी गेट पे माँ बेटी गटर में गिरी या नहीं, मामला उलझ गया। इंतजामिया ने इत्तला फेक करार दे दी। कहा, सीवरेज लाइन का मुआयना किया गया लेकिन मालूम हुआ कि वहाँ कोई हादसा पेश नहीं आया। मुबैना तौर पर गिरने वाली खातून के मामू ने कहा, वाक़या हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। वालिद के बेटी के शौहर पर इल्जामात। लाहौर पुलिस ने शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा। लाहौर में आसमान रंग बरंगी पतंगों सजने को तैयार। बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। डोर और पतंगे भरने का सिलसिला तेज हो गया। शहरियों में बसंत के हवाले से जोश व खरोश दीदनी। इंतजामिया और शहरी हिफाजती इंतजाम के लिए मुतहर्रिक। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रॉड्स लाजमी करार। मोटरसाइकिल मार्केट्स में रश में इजाफा। रोजाना सैकड़ों बाइक्स पर हिफाजती रॉड नस्ब हो रहे हैं।
दुनिया भर में गज़ब की सर्दी पड़ने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमेरिका में बर्फबारी और तूफान ने हलाकतें 59 हो गईं। अमेरिका की 44 रियासतों में शदीद ठंड की वार्निंग। तकरीबन 20 करोड़ अफराद शदीद सर्दी की लपेट में। अमेरिका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क सिटी में तूफान से 10 हलाकतें रिपोर्ट। कनाडा में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी की लहर। कई इलाकों में पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया। ईरान में एहतजाज दोबारा भड़क सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को खदशा कहते हैं। मुज़ाहिरों के दौरान हलाक होने वालों की तादाद हज़ारों में है। वेनेज़ुएला से मुताल्लिक़ कहा, वेनेज़ुएला के कुछ तेल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में तकसीम हुई है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत। अमेरिकी फौज के पास 13,000 के करीब तैयारे, फ़ज़ाइया के पास 2,000 से ज़ायद फाइटर और अटैक जेट्स मौजूद। अमेरिकी बहरिया के पास 230 से ज़ायद जंगी जहाज़। अमेरिका के पास 61 से ज़ायद आबदोज़ें मौजूद। अमेरिका मुकम्मल न्यूक्लियर ट्राइड और जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम रखता है। अमेरिका के पास कितनी फौजी ताकत है, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। ईरान के पास ताकतवर बहरिया मौजूद। ईरानी बहरिया 18,500 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल 100 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के जहाज़ और आबदोज़ें मौजूद। ईरानी बहरिया दुनिया में 145 बहरी क़ुव्वतों में से 37वें नंबर पर आती है। ईरानी बहरिया किन मुतासिर कुन सलाहियतों की हामिल है, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीतपुरा तैयारा हादसे में हलाक। तैयारे में 6 अफराद सवार थे, कोई भी जिंदा नहीं बच सका। भारतीय मीडिया का कहना है मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ को खामोश कर दिया गया। अजीत बीजेपी की करप्शन के हवाले से खुलकर बोलते थे। अमरीकी सदर ट्रंप का नासाइदा अमरीकी बच्चे की माली मुआवनत का ऐलान। कहा, नौजवान अमरीकियों को 3 से 4 खरब डॉलर मुंतकिल किए जाएंगे। ट्रंप अकाउंट्स तारीखी तब्दीली लाने वाली पॉलिसी होंगे। हर मेहनती अमरीकी की जेब में रिकॉर्ड रकम डाली। हर बच्चे को माली आज़ादी और हकीकी असासे मिलेंगे। शामी सदर अहमद अल शराह की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और अहम अमूर पर बातचीत। क्रेमलिन जाते हुए शामी सदर ने बर्फ देखी। कहा, मॉस्को के खिलाफ माजी की फौजी कार्रवाइयाँ याद आ गईं। सख्त मौसम ने हमलों को पसपा किया। दुबई में दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाने का ऐलान। दुबई हुकूमत का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह। गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज़ायद गोल्ड रिटेलर्स शामिल होंगे। टेक ऑफ के दौरान बरतानवी एयरलाइन के तैयारे का पहिया नीचे गिर गया। पायलट ने परवाज जारी रखी। एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतरने में कामयाब भी रहा। और पेरिस में नए फैशन की रंगारंग रौनकें सज गई। मॉडल्स के दिलकश मलबूसात और शानदार कैटवॉक ने 4 चांद लगा दिए।